आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियों का मतलब क्या है? पृथ्वी की गतियों का मतलब है कि जो पृथ्वी हमारी है, वो पृथ्वी मूवमेंट कर रही है, रोटेट कर रही है। किसका रोटेशन कर रही है? यह पृथ्वी हमारी जो गति कर रही है, सूर्य की गति कर रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है। अर्थात इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, उसमें पूरे सौर मंडल में हमारी जो पृथ्वी है उसका रोटेशन सूर्य का किस प्रकार होता है, और जो रोटेशन होता है उस रोटेशन से हमारे पृथ्वी पर हमारे मौसम में क्या परिवर्तन होता है। जैसे कि ये मानो सन है, और ये मानो बुध है, ये शुक्र है, ये बुध शुक्र पृथ्वी बृहस्पति, तो मंगल यहाँ पर आ जाएगा, मंगल बृहस्पति बृहस्पति, फिर इसके बाद जो आएगा आपका बृहस्पति के बाद शनि, शनि, और इसके बाद आपका शनि के बाद आ जाएगा आपका अरुण वरुण। यानी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये आपकी पृथ्वी है। जो हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा सौर मंडल है, यह सौर मंडल में हमारे सौर मंडल में हमारे सौर मंडल में यह पूरा का पूरा गति करते हैं। क्या करते हैं? पूरा का पूरा गति करते हैं। इन गतियों में आप देखेंगे कि जो हमारा गति है, इन गतियों के कारण कुछ हमारे पृथ्वी पर परिवर्तन होता है। इन गतियों के कारण हमारे पृथ्वी पर कुछ परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन किस प्रकार का होता है और कैसे होता है और क्यों होता है, इसी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में हमारी पृथ्वी पर ये परिवर्तन क्यों होता है, कैसे होता है और कितना होता है। ये परिवर्तन आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखेंगे कि हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति किसे कहते हैं। घूर्णन गति का मतलब क्या होता है? जैसे देखो, ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, और ये जो चक्कर लगा रही है, यानी इसको चक्कर लगाने में, एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 365 दिन लगता है। और अगर वो पृथ्वी अपने अक्ष पर जब एक चक्कर लगा लेती है, जैसे जो पृथ्वी है, अब मैं पृथ्वी का चित्र यहां बनाऊंगा। जो पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक जो चक्कर लगा ले रही है, उसे क्या कहेंगे? जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर एक चक्कर जो लगा लेंगे, उस एक चक्कर के कारण वह एक चक्कर क्या करेगा? वह एक चक्कर घूर्णन करता है। घूर्णन क्या कहता है? घूर्णन करता है। इसे घूर्णन गति कहते हैं, जो ऐसे मूवमेंट करता है। ऐसे मूवमेंट कर रहा है जो, उसी को हम क्या कहेंगे? घूर्णन गति कहेंगे। क्या कहेंगे? घूर्णन गति। घूर्णन गति कहेंगे। और जब ये अपने अक्ष पर ऐसे, जैसे मानो कि ये पेंसिल है, ये मार्कर है आपका, ये मार्कर है, मार्कर ऐसे मूवमेंट कर रहा है, ऐसे ऐसे। लट्टू देखा आपने? लट्टू जो होता है,
अपने स्थान पर बार बार रोटेट होता रहता है, रोटेट होता रहता है। तो हम उस लट्टू को क्या कहेंगे कि अपने स्थान पर वो घूर्णन कर रहा है, अपने स्थान पर वो अपने स्थान पर एक निश्चित स्थान पर अपने स्थान पर वो घूर्णन कर रहा है। लेकिन एक बात समझ में आना चाहिए आपको, जब ये अपने स्थान पर घूर्णन कर रहा है तो वह जो क्या नाम है पृथ्वी है, पृथ्वी घूर्णन जब कर रही है ऐसे ऐसे, तो वह घूम घूम कर करके कैसे वह पृथ्वी यहाँ एक चक्कर पूरा कैसे कर रही है। तो आपको मैं बता दूं, जो पृथ्वी अपने स्थान पर घूम रही है, घूमने के साथ साथ वो धीरे 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 वह आगे भी बढ़ रही है। जैसे लट्टू आप जानते होंगे, जो लट्टू घूमता है अपने स्थान पर तो ऐसे 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 करता रहता है, वो अपने स्थान के चारों तरफ भी घूमता रहता है। इसी वजह से उसे क्या कहा जाता है, इसी वजह से हम उसे पृथ्वी का परिक्रमण करते हैं। परिक्रमण, परिक्रमण क्या होता है, जब माना कि ये पृथ्वी, इसका चित्र यहां बनाता हूं, माना कि ये सूर्य है, ओके, माना कि ये सूर्य है, ये सूरज है, इसके चारों तरफ मैं छोटा सा सौर मंडल बना देता हूं, बस इसमें पृथ्वी पर दिखाएंगे। पहले पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी, पहले पृथ्वी यहां पर थी, फिर पृथ्वी यहां पर आ गई, फिर पृथ्वी यहां पर आ गई, फिर पृथ्वी यहां पर आ गई। मतलब कि ये घूम घूम कर कर करके पृथ्वी पहले यहां पर था, फिर यहां पर था, फिर यहां पर आया, फिर यहां पर आया। अब इस वजह से ये पूरा पृथ्वी अपने स्थान पर ये घूम रही है, अपने स्थान पर ये घूम रही है, जिसकी वजह से पूरा सूर्य का चक्कर लगाया जा रहा है। ठीक है, जिसके जिसकी वजह से पूरा ये चक्कर लगाया जा रहा है। अब बैठ जाओ, क्यों खड़ा हो, अब बैठ जाओ, उसको नोट करो, वहां पे बैठ के नोट करो उसको। अब बैठ कर करके या चटाई लेकर करके वहां से बैठ के नोट करो आप। घूर्णन गति कहा जाता है इसे। दूसरी बात, आप एक बात और सुन लीजिए, जब पृथ्वी यहाँ से इधर से गति करते 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 पूरा एक चक्कर लगा लेती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिभ्रमण, परिक्रमण, परिभ्रमण। परिभ्रमण का मतलब क्या होता है, परिभ्रमण का मतलब होता है जब सूर्य का चक्कर पृथ्वी चारों, सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है, तो उसी को हम परिभ्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिभ्रमण गति कहते हैं। परिभ्रमण का मतलब क्या होता है, परिभ्रमण का मतलब होता है कि सूर्य का चक्कर, परिक्रमण और परिभ्रमण, परिक्रमण, घूर्णन गति, परिक्रमण गति, घूर्णन गति है और ये परिक्रमण गति है। घूर्णन गति के कारण ये पूरा एक चक्कर अपना पूर्ण कर लेती है, इसीलिए इसको हम परिक्रमण गति कहते हैं। और जो घूर्णन गति है, घूर्णन गति पूरा एक चक्कर रोटेट होकर करके अपने अक्ष पर पूर्ण कर लेती है, इसीलिए हम इसे घूर्णन गति कहते हैं। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो उसी को हम परिक्रमण गति कहते हैं। परिक्रमा करना, जैसे आप मंदिर की परिक्रमा करते हो ना, आपने देखा होगा दादा बाबा चाचा को, मम्मी पापा को, कि मंदिर के चारों तरफ वो क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं, परिक्रमा करते हैं। इसी को हम परिक्रमण गति कहते हैं। अर्थात उस मंदिर को सेंटर में रख के, मध्य में रख कर करके उसके चारों तरफ घूमा जाता है, यानी उनकी परिक्रमा किया जाता है। तो इसी प्रकार पृथ्वी भी हमारी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर कर करके उनका एक चक्कर पूर्ण कर रही है। ओके, अब कहा जाएगा कि अब पता चला घूर्णन गति किसे कहते हैं। घूर्णन गति का मतलब जैसे कि लट्टू अपने स्थान पर घूमता है, उसी को घूर्णन गति कहा जाता है।
और परिक्रमण पता चला आपको कि पृथ्वी जैसे सूर्य का चक्कर जब लगाती है तो उसी को हम परिक्रमण गति कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। ओके, पहले दूसरी बात आप देखेंगे कि कक्षीय समतल का मतलब क्या है। कक्षीय समतल का मतलब है कि जो हमारी पृथ्वी है एक समतली स्थान पर मूवमेंट करती है, वह कक्षीय समतल का स्थान विशेष कहा जाता है। इसको क्लियर कट कर देंगे अगली क्लास में, क्योंकि इसके बाद इसको अगली क्लास में क्लियर कट कर देंगे। तो दूसरी बात देखो आप, पृथ्वी की परिक्रमण और ऋतुएं क्या होती हैं, या फिर देख लो आप। कक्षीय समतल मतलब होता है जैसे ये पूरे एक प्लेन पर अक्षांश पर रोटेट कर रही है। क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। रोटेट करने की वजह से वह पूरा एक चक्कर अपना कंप्लीट करती है। कक्षीय समतल मतलब एक कक्षीय मतलब पृथ्वी अपने कक्षा में घूम रही है ना। पृथ्वी कहाँ घूम रही है? पृथ्वी अपने ऑर्बिट में घूम रही है। पृथ्वी अपने कक्षा में घूम रही है। इसकी कक्षा क्या है? तीसरे नंबर की कक्षा है। जब वो तीसरे नंबर की कक्षा है पृथ्वी, तो इसी को हम कक्षीय गति कहते हैं। और यह कक्षीय गति क्यों कहा जाता है? ऑर्बिट रोटेशन, ऑर्बिट मूवमेंट मतलब रोटेशन क्यों कहा जाएगा इसे? इसलिए कहा जाता क्योंकि यह अपने एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी गति करती है, इसीलिए हम इसको ऑर्बिट रोटेशन कहते हैं। कक्षीय समतल, कक्षीय गति भी कहते हैं। यह पृथ्वी अपने कक्षीय गति पर घूमती क्यों है? निश्चित निश्चित कक्षा में ही क्यों घूमती है? इसलिए निश्चित कक्षा में घूमती है पृथ्वी क्योंकि जो पृथ्वी है और सूर्य है, इनके बीच में जो बल लगता है उसी को हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। उस गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी और सूर्य के बीच में, जैसे ये सूरज है और ये पृथ्वी है, इनके दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। और इसी वजह से ये माने पृथ्वी है और ये सूर्य है। इसी सूर्य और पृथ्वी के बीच में बल जो लग रहा है उस बल को हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। इस गुरुत्वीय बल के कारण यह पृथ्वी पर अपना नियंत्रण लगा रहता, बनाए रखता है सूर्य अपना, और पृथ्वी भी अपने सूर्य के द्वारा आकर्षण बल और ये आकर्षण बल के द्वारा बना रहता है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से बना रहता है। यानी सूर्य जैसे दोनों अपने आप में रस्सी हो, दोनों इधर बल लगा रहा है, ये इधर बल लग रहा है, और दोनों टूट भी नहीं रहे हैं बल के माध्यम, बल टूट नहीं रहा, दोनों का बल संतुलित है और उसी दिशा में बना हुआ है। यह इसलिए बना हुआ है क्योंकि दोनों का बल लगभग समान लग रहा है, इसीलिए पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और सूर्य का चक्कर कंप्लीट कर रही है। इसका उदाहरण आप ऐसे देख सकते हो कि जैसे आप मानो कि एक आपके पास वो हो, क्या हो, रस्सी हो, उस रस्सी में आपके क्या बंधा हो? पत्थर बड़ा हो, और वो पत्थर तेजी से आप रोटेशन कर रहे हो, पत्थर आप तेजी से घुमा रहे हो, और जब आप तेजी से पत्थर को घुमा रहे होते हैं तो पत्थर क्या करता है? पत्थर बाहर भागना चाहता है, और जो आपका हाथ है, रस्सी है, उसे वो अंदर की तरफ खींचे रखना चाहती है। यानी वो जो पत्थर है, पत्थर बाहर की तरफ खींच के रखना चाहती है, और जो आपका हाथ है उसे वो अंदर की तरफ खींच के रखना चाहता है। और दोनों बराबर बैलेंस होने के कारण दोनों अपने स्थान पर बने रहते हैं। जब जिस बल का मान ज्यादा या कम होता है उसी तरफ वह विस्थापित हो जाता है। जैसे मान लो अगर हमारे पत्थर का मान पत्थर इतना भारी था कि रस्सी तोड़ दिया, रस्सी तोड़ करके पीछे की तरफ भाग चला गया, दूर चला गया वो। क्यों? क्योंकि जो हमारे द्वारा बल लगाया जा रहा था, वह बल पत्थर पे जो बल लगाया जा रहा था वो पत्थर का बल ज्यादा हो गया, इसलिए रस्सी को तोड़ दिया गया। टूटने के कारण वो बाहर की तरफ चला गया। यह कक्षीय गति में भी यही होता है कि जो पृथ्वी है इस पर जब बल लगाती है सूर्य पर, और सूर्य पृथ्वी पर बल लगाता है, तो दोनों बल नियंत्रित मतलब संतुलित अवस्था में होते हैं, और इसी वजह से वो रोटेट होता रहता है, इसी वजह से वो गति करता रहता है। ओके, अगला टॉपिक है पृथ्वी पर परिक्रमण और ऋतुओं में परिवर्तन। आपको क्या पता है कि ऋतु क्यों होता है? हमारे यहाँ मौसम क्यों होता है? मौसम होने का क्या कारण है? मौसम मौसम आखिर होता है क्यों है? मौसम को हमारे यहाँ मौसम में परिवर्तन क्यों होता है? ऐसा हम इसके लिए देखेंगे। मौसम आता ही क्यों है? मौसम आता ही क्यों है? मौसम आने का रीजन क्या है? इसकी वजह इसमें देखेंगे कि मौसम क्यों परिवर्तन होता है। आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। देखिए,
इसके लिए चित्र यहाँ पर बना देते हैं आपके लिए। ये ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसे मैं मिटअप करता हूँ, यहाँ बनाता हूँ। अब देखो यहाँ पे, जैसे मैंने माना कि ये सूर्य है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ सूर्य और पृथ्वी का ही संबंध दर्शाएंगे, और इसके तीसरे नंबर के ग्रह जो है वो पृथ्वी है। और इसके बाद ये आपका आपका क्या है, ये पृथ्वी है, मोशन कर रही है। ये हो गया। अब पहले मानो कि जब सूर्य के प्रकाश ये सीधा इस पे पड़ रहा था, सीधा इस साइड में पड़ रहा था, तो गर्मी का सूर्य का प्रकाश जब इस साइड में पड़ रहा था तो सूर्य का प्रकाश इस साइड में ज्यादा होगा। यानी सूर्य का प्रकाश जब इस साइड में क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इस साइड में सबसे ज्यादा पड़ रहा था, इसलिए इस प्रकार इस तरफ सबसे ज्यादा चमक होगा। और दिन किधर होगा, दिन इधर होगा। और तापमान किधर बढ़ेगा, तापमान किधर होगा, इस साइड पे ज्यादा तापमान होगा, पहला नंबर। और दूसरा नंबर कि पहले यहाँ पे देखो दिन और रात क्यों होता है, दिन और रात, दिन रात जानते हैं। जब सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ा, ये इस पे पड़ने के कारण यह यहाँ पर दिन हुआ, क्योंकि जैसे मोमेंट हो रहा था, मोमेंट हो रहा। अब जहां सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, समझे, जहां सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, अब ऐसे मूवमेंट करे, रोटेट कर रही है, तो जहां पर सूर्य का प्रकाश आएगा वहां पर तो दिन होगा, जहां पर नहीं जाएगा वहां रात होगा। जैसे इस तरफ डे होगा, दिन होगा, यहाँ क्या होगा, रात होगा। और इसे इधर सूर्य का प्रकाश इस तरफ ज्यादा पड़ रहा है और इस तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है सूर्य का प्रकाश, यहाँ पर आएगा। तो इधर क्या होगा, इधर दिन होगा, इधर रात होगा। और इधर सूर्य का प्रकाश जब इधर पड़ेगा तो क्या होगा, तो इधर दिन होगा, इधर रात होगा, ठीक है। सूर्य का प्रकाश जब इधर आएगा तो इधर दिन होगा और अपोजिट साइड में क्या होगा, रात होगा। जब सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ेगा तो दिन इधर होगा। ये रोटेट कर रही है पृथ्वी, जब रोटेट कर रही है अपने स्थान पर, और इसी वजह से मौसम में भी परिवर्तन होता है, मौसम भी यही कारण है, उसके परिक्रमण के कारण। ये क्यों कर ये दिन और रात क्यों हो रहा है, दिन और रात इसलिए हो रहा है क्योंकि घूर्णन गति के कारण, घूर्णन गति हो रहा है ना इसमें, इसके नीचे लिखना घूर्णन गति। और वह घूर्णन गति कर रही है, ऐसे अपने स्थान पर घूम रही है। और परिक्रमण के कारण क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ लिख लो आप, यहाँ पर दिन होगा। यानी पृथ्वी के आधे हिस्से पर दिन होता और पृथ्वी के आधे हिस्से पर रात होता है लगभग। क्यों, क्योंकि पृथ्वी का आधा हिस्सा सूर्य के सामने आता और पृथ्वी का आधा हिस्सा सूर्य के अपोजिट साइड में आता है। इसलिए सूर्य के जिस साइड में आता है उस साइड में दिन है, और जिस साइड में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता उस साइड में, उस तरफ रात है। ओके। और यही इसी जैसा अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप दिन और रात की बजाय
जब यह परिक्रमण 365 दिन करती रहती है, तो जब एक समय से विस्थापित कर लेता है, तो मौसम में परिवर्तन आ जाता है। ये तो 24 घंटे में परिवर्तन होता है, लेकिन जो 3 महीने के बाद परिवर्तन होता, वो मौसम में परिवर्तन हो जाता है। जब पृथ्वी पर 24 घंटे में जो परिवर्तन होता, वो तो एक तरीके से हम कहते दिन और रात हो जाता है। लेकिन जब एक 3-3 महीने के बाद हमारे वातावरण में परिवर्तन आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। मौसम, सीजन जिसे कहते हैं आप। मौसम का मतलब क्या है कि जब हमारी पृथ्वी, इसके लिए चित्र यहां पर बना दिया जरा छोटा सा। अब देखो, ये माना कि पृथ्वी है, ठीक है? ये आपका सूर्य है। ये जो सूर्य है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। सॉरी, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है? अब देखो, जैसे सूर्य यहाँ पर अब घूमते 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 घूमते, ये पृथ्वी यहाँ पर मान लो क्या था, यहाँ पर दिसंबर था। दिसंबर था। अब ये दिसंबर में के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अब ये घूमते घूमते पता क्या हुआ, ये दिसंबर से यहाँ तक गई 3 महीना। अब जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ तक पहुँच गया। अब इस भाग पे इधर की तरफ पहुँचा, यानी यहाँ वाला साइड और यहाँ वाला साइड अपोजिट साइड है ना, ये 6 महीना लग जाएगा इसको यहाँ तक आने में। जैसे कि 21 जून, अब मान लो कि 21 जून आ जाएगा, यहाँ पर उत्तरी अनांत और दक्षिणी अनांत, यहाँ पर आ जाएगा आपका 21 जून। और ये आपका आ जाएगा 22 दिसंबर। 21 जून आ जाएगा आपका ये, और ये आपका आ जाएगा 22 दिसंबर। ठीक है? दूसरी बात ये होता है कि जो ये आता है, फिर इसके बाद क्या आएगा, ये आपका सितंबर, यानी आपका कह सकते हो ये कि सितंबर, और यहां पर क्या आएगा, मार्च आएगा, 23 मार्च, और ये 23 सितंबर, 22 23 सितंबर, 22 सितंबर लिख लो। ठीक है? अब यहां से, अब ये सूर्य का पृथ्वी जो है चक्कर लगा रही थी पहले, तो यहां पर जो जब पड़ रहा था, तो सामने वाला जो हिस्सा पड़ रहा था उस पे क्या पड़ेगा, जो सामने वाला हिस्सा था उस पे गर्मी होगा, यहाँ पर क्या होगा, गर्मी होगा, और यहाँ क्या होगा, ठंडी होगा। और इसके सामने वाला जो हिस्सा पड़ रहा है, यहाँ पर क्या होगा, गर्मी होगा, यहाँ पर क्या होगा, ठंडी होगा। और इसके बाद जो सामने पड़ रहा है, यहाँ इसके, यहाँ पर क्या होगा, गर्मी होगा,
और यहाँ पर क्या होगा, ठंडी होगा। इसके नीचे वाले हिस्से में क्या पड़ेगा, यहाँ पर गर्मी होगा, यहाँ पर इधर ठंडी होगा। यानी पृथ्वी का हिस्सा, जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है उस हिस्से की तरफ गर्मी होता है, और जो हिस्सा पृथ्वी के विपरीत दिशा में होता है उस हिस्से की तरफ ठंडी होता है। इसी वजह से ठंडी और गर्मी हमारा आता रहता है। और विषुव पर क्या अगला टॉपिक है आपको देख लीजिए। और यही कारण है कि हमारे परिवर्तन होता रहता है, मौसम परिवर्तन यानी ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन होता रहता है। यह ऋतु परिवर्तन होता क्यों है, ऋतु परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर सूर्य के प्रकाश के सामने जो हिस्सा पड़ता है उसी पर तो ही गर्मी होगा। ओके, दूसरी बात आप देखिए, उत्तरी अनांत का मतलब क्या होता है और दक्षिणी अनांत का मतलब क्या होता है। उत्तरी अनांत का मतलब होता है जब सूर्य का प्रकाश उत्तरी भाग पर ज्यादा पड़ने लगता है तो उसी को हम उत्तरी अनांत कहते हैं। जैसे अब आपको पता होगा कि सूर्य, यहाँ पर दूसरा ग्लोब बनाता हूं, माना ये सूर्य है, यहाँ पर पृथ्वी है, पृथ्वी है, अर्थ है। पहले जो सूर्य का प्रकाश था इस हिस्से पर पड़ रहा था ज्यादा, पहले सूर्य का प्रकाश इस हिस्से पे ज्यादा पड़ रहा था। लेकिन तो इसे हम कहेंगे, जब सूर्य का उत्तरायण होता है तो उसी को हम क्या कहेंगे, उत्तरायण, उत्तर अनांत कहेंगे। जब सूर्य का दक्षिणायन होता है तो उसी को हम दक्षिणायन, दक्षिणी अयनांत कहते हैं। दक्षिणी अयनांत का मतलब जब सूर्य है, सूर्य का प्रकाश किधर शिफ्ट हो जाता है, सूर्य का प्रकाश जब उत्तरी भाग में शिफ्ट हो जाता है तो उसी को हम उत्तरी अयनांत कहते हैं। और जब सूर्य का प्रकाश दक्षिणी भाग में शिफ्ट हो जाता है तो उसी को हम दक्षिणी अयनांत कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये उत्तर वाले हिस्से में ज्यादा प्रकाश पड़ रहा है, इसे हम उत्तरी अयनांत कहेंगे। लेकिन जब सूर्य का प्रकाश दक्षिणी अयनांत, दक्षिणी, ये देखो रोटेट होकर के ये हिस्सा इधर चला है ना, तो जब सूर्य का प्रकाश दक्षिणी भाग में ज्यादा पड़ने लगेगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, दक्षिणी अयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिणी अयनांत कहते हैं। और एक बात और सुनिए, जो सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा है, ये जो इलाका है ना, जो मतलब विषुव रेखा है, जिसे हम जैसे कि यहाँ पर हम देख लें दूसरे डायग्राम में, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के इस वाले भाग पे और एक विषुवत रेखा है, एक बड़ा बनाते हैं। ये जो विषुवत रेखा है सूर्य का, पृथ्वी का, पृथ्वी के विषुवत रेखा पर जो प्रकाश पड़ता है और वह सीधा पड़ने के कारण ये क्या होता है, यह सीधा पड़ने के कारण यह होता क्या है, इस पे ज्यादा प्रकाश पड़ता है। ज्यादा प्रकाश पड़ने की वजह से यह तापमान इसमें ज्यादा होता है। और यहाँ दिन और रात लगभग बराबर होते हैं इस जगह पर, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, विषुव। दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर कहाँ होते हैं, जहां पर इक्वेटर होता है, यानी भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ता है और ये 24 मतलब 365 दिन लगभग पड़ता रहता है, इसीलिए यहाँ दिन और रात बराबर होते हैं। जब यही सूर्य का प्रकाश, जैसे यहाँ पर देखोगे आप, जब यही सूर्य का प्रकाश उत्तरी भाग में, यानी उत्तरी भाग में ज्यादा पड़ रहा होता है तो हम इसे क्या कहते हैं, जब यही सूर्य का प्रकाश उत्तरी भाग में ज्यादा पड़ रहा होता है तो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्तरायण कहते हैं।
उत्तरी अयनांत कहते हैं। लेकिन जब यही सूर्य का प्रकाश आपके दक्षिणी भाग में, जैसे कि सूर्य का प्रकाश जब दक्षिणी हिस्से में ज्यादा पड़ता है तो इसी को हम दक्षिणायन कहते हैं, दक्षिणी अयनांत कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश उत्तरी हिस्से में ज्यादा पड़ता है तो उत्तरी अयनांत कहते हैं। जब दक्षिणी भाग में ज्यादा पड़ता है तो इसी को हम दक्षिणी अयनांत कहते हैं। ओके। और विश्व बता दिया कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का जो ध्रुव वाला भाग है, यह ज्यादा इस पे, सॉरी, जो भूमध्य रेखा वाला भाग है, भूमध्य रेखा वाले भाग पर बहुत ज्यादा प्रकाश पड़ता है और उस पे बारहों मास मतलब 12th मंथ लगभग रेगुलर प्रकाश पड़ता रहता है। क्योंकि जब इधर से उधर शिफ्ट होता सूर्य का प्रकाश, जब मान लो सूर्य का प्रकाश इधर से उधर शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि उस पर प्रकाश की मात्रा ज्यादा पड़ती है विषुवत रेखा पर। इसलिए यहाँ पर विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो आप इसको नोट कर लेंगे डायग्राम के माध्यम से, क्लास नोट में इसको लिखवा दिया जाएगा आपका। दूसरी बात ये कि अगर आपको समझ आया तो अपने दोस्तों के साथ, अपने आसपास पड़ोस, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करिए ताकि उसको भी ये समझ आए इस टॉपिक से रिलेटेड, जो उसको डाउट हो। दूसरी बात, आपको जो लगता है कि आपको जो टॉपिक नहीं समझ आता उसको आप कमेंट बॉक्स में करिए ताकि मैं उस पर वीडियो जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करा सकूँ। और दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद आपको।